देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, अध्याय 14। इस अध्याय में हम लोग बेसिकली तीन अलग अलग सब्जेक्ट है, मेनली उसको चर्चा करेंगे। उसको ध्यान रखना है। पहला है, अर्जुन कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गए थे और वापस नहीं आए। बहुत दिन हो गया, 7 महीना हो गया, अभी तक वापस नहीं आए। तो जैसे कि नारद मुनि ने प्रिडिक्शन किया कि भगवान चले जाएंगे, आप लोग भी जाने का तैयारी करिए। हम लोग सुने ना पिछले अध्याय में, याद होगा आप लोग। नारद मुनि ने आ, युधिष्ठिर महाराज को कहा कि भगवान पृथ्वी से जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग भी तैयारी रखिए। भगवान द्वारका से अपने भगवत धाम चले गए हैं, इसलिए अर्जुन अभी तक द्वारका से वापस नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज भीम से बात कर रहे हैं कि ये अर्जुन इतना दिन हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो मेरे को कुछ अपशकुन दिख रहा है, लगता है भगवान पृथ्वी छोड़ के चले गए। तो भगवान जाने के बाद इस ब्रह्मांड में क्या क्या घटना घटती है, क्या क्या अपशकुन होता है, उसका लिस्ट है। जब भी कोई महान व्यक्ति अ, जब भी कोई महान व्यक्ति ब्रह्मांड को छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, तो एक पृथ्वी के ऊपर एक खराब अपशकुन उस समय प्रकट होते हैं। मरने के समय कोई भी एक महान व्यक्ति जाने से होता है। तो फिर भगवान का कोई अवतार अगर चला जाएगा तो और भी ज्यादा अपशकुन। और स्वयं भगवान सब अवतारों के अवतार ही है, वो जब ब्रह्मांड से चले जाएंगे तो कितना अपशकुन पृथ्वी पे दिखेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। स्वयं भगवान चले जा रहे हैं, वो अपशकुन का लिस्ट हम लोग सुनेंगे कि क्या क्या हुआ जब भगवान चले गए। तो सब लोग वीडियो ऑन रखिए, अनलेस कोई प्रॉब्लम है जिसका, ठीक है। मोहन वरजराज को बोले कि हमारा बैटरी खराब है, क्या बोले। नहीं नहीं प्रभु जी, बैटरी खराब नहीं है। मैं एक्चुअली में एयरपोर्ट में हूँ प्रभु, मतलब अब 2 घंटा चलेगा तो खत्म हो जाएगा ये। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ बस। अच्छा, मोबाइल से ज्वाइन कर। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हम्म। तो पहले ये देखेंगे हम कि क्या क्या अपशकुन, भगवान के चले जाने से क्या क्या अपशकुन होता है पृथ्वी में, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। और इसके बाद दूसरा, हाँ, जब अर्जुन आते हैं तो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज इंक्वायरी करते हैं द्वारका का, सबका नाम लेते हैं कि कौन कैसा है। वो एक दूसरा बात है। तीसरा पॉइंट है, अर्जुन को उदासीन देख के, अर्जुन को शोकाकुल देख के युधिष्ठिर महाराज उनको पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे इतना उदासी क्यों है, उसका कारण क्या है। वो एक कारण बताते हैं, लिस्ट, अर्जुन की उदासी के कारण। युधिष्ठिर महाराज अंदाज करके बोलते हैं क्या
क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। 3 विषय वस्तु बेसिकली हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ श्लोक पढ़ूंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी खाली अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अब सुकन है, सब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है श्लोक वगैरह। श्लोक नंबर 1 शुरू करते हैं। उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धो दिदिक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्यश्च विचेष्टितम् व्यथिता कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। दोनों श्लोक का अनुवाद पढ़िए। मधुलिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को उस कुछ अपशगुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। ओके। तो श्लोक नंबर 1 में लिखा है, जिष्णु। जिष्णु अर्जुन का नाम है। जिष्णु बंधु दिदृक्षया, अपने मित्र को मिलने गए थे। अर्जुन द्वारका क्यों गए थे? श्री कृष्ण को मिलने के लिए। और क्या? कृष्ण से विचेष्टितम, कृष्ण का अगला क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, ये करने के लिए। हम श्रीमद् भागवत में बराबर देख रहे हैं, एक चीज बहुत कॉमन दिख रहा है कि द्वारका से बार बार कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर में 2-4 महीना रहते हैं पांडवों के साथ, फिर द्वारका जाते हैं। और हस्तिनापुर से बार बार अर्जुन जाते हैं और अर्जुन जाके हस्तिनापुर में रहते हैं और फिर आ जा अर्जुन द्वारका जाते हैं और भगवान के साथ 2-4 महीना रहते हैं और आते हैं। तो ये रिलेशन उनका, जैसे मामा मामा का जैसे लड़का होता है ना, मौसी मौसी के लड़के व मामा के लड़के, वो लोग हमेशा आना जाना करते हैं ना एक दूसरे के घर पे। ये अभी भी हम लोग देखते हैं कल्चर में कि हम लोग मामा के घर पे जाके ज्यादा दिन रह जाते हैं, स्वाभाविक है रहना। मौसी के घर पे जात के रह सकते हैं लंबा समय। तो इस तरह से अर्जुन के मित्र कृष्ण है, ममेरे भाई है, इसलिए ये लोग का घर पे आना जाना स्वाभाविक था। और श्री कृष्ण का प्लान क्या है आगे, ये जानने के लिए भी गए। क्योंकि श्री कृष्ण का प्लान के हिसाब से युधिष्ठिर महाराज अपना प्लान बनाते हैं, तो उनको हमेशा पूछते हैं कि अर्जुन बोलेगा कि मेरे को अभी द्वारका जाना है, युधिष्ठिर महाराज से परमिशन मांगते हैं कि मेरे को आप आज्ञा दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज अ, आज्ञा नहीं देना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा दिन रोकेंगे क्योंकि उनको भी चाहे, तो वो भी अर्जुन को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन फिर अर्जुन जब बहुत जाने की इच्छा करेगा तो बोले ठीक है तुम जाओ, वो फलाना फलाना काम है वो भी करके आना। तो दोनों काम, कृष्ण से मिलना भी हो जाएगा और आगे का प्लान भी क्या है पता चल जाएगा। अर्जुन इसलिए जाते हैं। तो जब 7 महीना हो गया तो अभी तक अर्जुन वापस नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, जरूर भगवान चले गए, ऐसा उनको अंदाज हुआ क्योंकि देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की। ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि, हमने घोर रूप और निमित्त देखे। हम क्या क्या निमित्त देखे, हम आगे के आ, 2-3 श्लोक में देखेंगे। 3, 4, 5 जो क्या क्या चीजें अर्जुन युधिष्ठिर महाराज देखे, ये संक्षेप में है। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्
लोभाद्य धर्म प्रकृति दृष्ट्वा चा सॉरी मैं बहुत आगे बढ़ गया, 3 नंबर श्लोक पढ़ना है। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्ययस्तु धर्मिणा पापीयशीं नृणां वार्ता क्रोधलोभान्वितात्मनाम्। मैं तीनों श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप अनुवाद पढ़िए। जिह्म प्रायं व्यवहृतं साठ्यं मिश्रं च सौहृदम् पितृमातृष्वरेत् भ्रातॄन् दम्पतीनां च कल्कलम् निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्यधर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपा। तीनों श्लोक का अनुवाद पढ़ी। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा। मैं कि क्या क्या भगवान के जाने से क्या क्या अपसुकन, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है संसार में, वो मैं सबको एक एक बोलना है। एक बार पढ़िए आप तीनों अनुवाद, फिर पूछता हूँ। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं के में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता, माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इस सब अपशगुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। ओके, तो सब लोग एक एक पॉइंट बताइए। युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या देखा जब भगवान चले गए, तो मानव समाज की दशा कैसी हुई है, मानव समाज में क्या परिवर्तन आया। एक एक पॉइंट सब लोग बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु। उन्होंने देखा कि सनातन काल की जो गति है, सबसे पहले वो बदल गई थी और इससे हाँ, काल की गति, भयानक, हाँ बोलिए, हाँ बोले। इससे वो बहुत अचानक भय हो गया था, भयानक हो गया था, माने भय हो गया था सबको, गति बदल गई थी। तो हम्म। काल की गति बदल गई। सबसे पहले बोले कालस्य गतिम रौद्राम, भयंकर भयभीत गति हो, काल की गति हो गई। ओके, काल की गति बहुत भयानक हो गई थी। और ओके, पहला पॉइंट। दूसरा कोई बोलिए और। सीजनल इरेगुलरिटी हो गया। सीजन का चेंज हुआ, विपर्यस्तु धर्मिण। सीजन उल्टा सीधा होने लगा, बारिश में गर्मी, गर्मी में ठंडी, ठंडी में उल्टा सीधा हो गया। ओके नेक्स्ट। ग्रीडी हो गया प्रभु, और एंग्री भी। ग्रेडी, एंग्री, लोभ। ओके, और के जीवन जीने के लिए ना लोग अनुचित साधन अपनाने लग गए, अपने को जीविका हाँ, चलाने के लिए। जीवन की जीविका पापी, पाप पूर्ण साधनों से लोग जीविका निभाने लगे। राइट, ओके। भाई भाई के बीच में सदैव भ्रम बना रहता था, पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव होने लगा। हाँ, ये सब भाई भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा, पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, तनाव होने लगा। राइट, और लोग सब काम, क्रोध, लोभ और गर्व से क्या उनको आदत पड़ गया, मतलब अभ्यस्त हो गए। राइट, ओके। और तो यहाँ पर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, ये जो बताया जा रहा है सगे संबंधियों के बीच में, मतलब अगर कृष्ण जीवन में है तो ये सब नहीं होगा। अगर जिनके जीवन में कृष्ण नहीं है, ये सब सारे प्रॉब्लम आएंगे। और क्या देखा। जो लोग थे ना, अभिमानी हो गए थे, गर्वित हो गए थे, गर्व था उनको बहुत ज्यादा,
और उस गर्व में भयंकर क्रोधी हो गए और भयंकर लोभी हो गए। राइट। सब Usually लोग ये बढ़ बोलिए, गया प्रभु। सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए, हरे कृष्णा बहुत प्रभु। बोल नहीं रहे। हाँ, मित्रों के बीच व्यवहार कपटपूर्ण हो गया था। कपटपूर्ण व्यवहार मित्रों के बीच में हुआ। ओके, राइट। और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? তো পাপের পথে জীবিকা নির্বাহ শুরু করেছিল। राइट, ओके। और बोलिए। पति पत्नी के बीच में भी तनाव और झगड़ा होने लगा। और बोलिए। यस, स्टार 362। प्रभु जी, फादर मदर और सन्स के बीच में भी एंड वेल विशर्स के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा था। राइट, करेक्ट। रोहना माता बोलिए। तो सारा पॉइंट तो कवर हुआ अभी। अच्छा, यही आपको इतना देर चुपचाप बैठे थे यही बोलने के लिए ना? नहीं प्रभु, इसमें सारा पॉइंट देखने में कवर हो गया। मैं क्या बोलूं, यही होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, मित्रों के बीच में भी आपस में जैसे कि व्यवहार अच्छा नहीं है, दूषित हो गया है, मतलब जो सामान्य लेन देन है उसके लिए में झगड़ा होता है। अब पॉइंट कवर नहीं हुआ है, आपको नहीं पता ये बोलिए कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। और भी बहुत जो कवर नहीं हुआ। লোকে পাপের পথ অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ओके, लिखा है जिम्म प्रायम व्यवृतम। व्यवहार में चीटिंग था, व्यवहार में लोग चीटिंग करने लगे। और साठ्यम मिश्रम च सौहृदम, और जहां पर बहुत ही मित्रता की बात है उसमें भी कपटता आ गई, डुप्लिसिटी आ गई एकदम। जहां पर सौहृद, सौहृद मतलब जो वेल विशर होते हैं, जो हमारे शुभाकांक्षी होते हैं, वो लोग भी हिताकांक्षी लोग भी डुप्लिसिटी दिखाने लगे। मतलब ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं हिताकांक्षी हूँ, लेकिन एक्चुअली नहीं है। वहां पर डुप्लिसिटी आ गई, सगे संबंधियों के बीच में डुप्लिसिटी आ गई, और व्यवहार में चीटिंग आ गई। जीविका उपार्जन पापी कार्यों से करने लगे। लोग को लोभ बढ़ गया, लोगों का लोभ, ग्रीड, एंगर, सब बढ़ गया। ये था मानव समाज के आचार आचरण में अ, भगवान के जाने के बाद हुआ। अभी हम आगे देखेंगे कि अपसुकन, अपसुकन दूसरा चीज है। ये दूसरा, ये तो रियल में हुआ, और अपसुकन होता है खाली दिखने के लिए। ऐसे कुछ चीजें दिखाई पड़ती है जिससे लग रहा है कि कुछ खराब घटना घटी है। तो अपसुकन का वर्णन आगे करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सबको एक एक बोलना है, हमको नाम बोल बोल के सबको पुकारना पड़ेगा। इसका वेट मत करिए, सब लोग एक एक पॉइंट सबको बोलना बोलना है अपसुकन का। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णोर्बन्धुर्दिदीक्षया ज्ञातुं च कस्य कृष्णस्यश्च विचेष्टितम्। गता सप्तादुना माशा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा। अपि देवर्षिणादिष्ट स कालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवानुत्सृशिक्षति। तीनों श्लोक का अनुवाद पढ़िए बताइए। माता पढ़िए, अनम्यूट करिए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए
और भगवान श्री कृष्ण से उसका कार्यक्रम जानता आए। जब से वह गया है तब से 7 माह बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय भी आ चुका है? तो ये युधिष्ठिर महाराज किसको पूछ रहे हैं? भीमसेन को। भीमसेन को पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। सब लोग म्यूट करके रखिए, जब बोलना होगा तभी अनम्यूट करिएगा। तो भीमसेन को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई अभी तक गया नहीं है, मेरे को चिंता हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आया? लास्ट में उन्होंने अंदाज करके बोला कि लगता है नारद मुनि ने जो कहा था वो समय आ चुका है। भगवान अपनी लीला समाप्त करके भगवान चले गए। तो 4 नंबर के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता में कई जगह भगवान अपना इस पृथ्वी पे आने का बात करते हैं। जैसे यदा दाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस श्लोक में बोलते हैं कि मैं आता हूँ हर युग में। उसके बाद परित्राणाय च साधु नाम, इस श्लोक में भी भगवान बोलते मैं आता हूँ। उसके बाद और एक श्लोक में भगवान बोलते कि यदि मैं ठीक से आचरण नहीं करूंगा तो सब लोग मेरे को अनुसरण करेंगे, ये बोलते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सब लोग ऐसे करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ये जो धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण को खुद को नहीं आना पड़ता है। धर्म की स्थापना तो भगवान के कोई भी अवतार आके कर सकते हैं। धर्म की स्थापना के लिए आना भगवान का मुख्य प्रयोजन नहीं है। और असुरों का नाश करने के लिए भी भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाता है। उसके बाद तो ये सब जो कार्य है, बाकी सब कार्य वो भगवान के अवतारों के द्वारा ही होता है। लेकिन कृष्ण आते अपने शुद्ध भक्तों को लेकर के गोलोक वृंदावन से शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए, कृपा करने के लिए और शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए जब कृष्ण आते हैं तो सब अवतार भी उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब कृष्ण पृथ्वी पे आते हैं तो कृष्ण के जितने भी अवतार है वो भी कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हैं। और जो कार्य अवतारों को करना होता है वो उनके द्वारा हो जाता है, और जो कार्य कृष्ण को करना होता है वो कृष्ण करते हैं। समझ में आया ना? जैसे असुरों को नाश करना है तो कृष्ण के अंदर ही जो भगवान का रूप है, नारायण रूप व विष्णु रूप है, उसके द्वारा असुरों का नाश हो जाता है। कृष्ण को खुद ये सब कार्य करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनके अंदर ही दूसरा रूप है, उसके द्वारा हो जाता है। ये बात तात्पर्य में बता रहे हैं। यस्मान संपदो राज्यम दारा प्राणाकुलम प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यत् अनुग्रहा मान संपदो राज्यम दारा प्राणाकुलम प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहा। पढ़िए अनुवाद। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, संपत्ति, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य था, और हमारा जो राज्य है, हमारी जो पत्नियां हैं,
हमारा जीवन है, हमारा कुल है, हमारी प्रजा है, और हमारा जो विजय जो कुछ है सब श्री कृष्ण की कृपा से। हमारा तो पूरा जीवन कृष्ण कृपा से ही है। हम तो कृष्ण के सिवा हमारा कुछ नहीं है। कृष्ण ने ही हमको महाभारत युद्ध जिताया, कृष्ण की कृपा से हम लोग को पत्नियां मिली है, कृष्ण की कृपा से हमारा कुल मिला है। एवरीथिंग हमारा जीवन में कृष्ण की कृपा के सिवा कुछ भी नहीं है। हम फुल्ली वी आर 100% इंडेटेड टू कृष्ण। हमारा पूर्ण रूप से हम कृष्ण के ऊपर ही जीवित है। हम लोग कृष्ण के सिवा हमारा कुछ नहीं है, पूरा कृष्ण कृपा से। तो ऐसा अनुभव करना बहुत अच्छा है कि हमारा घर भी कृष्ण के द्वारा मिला है, हमारा रोजी जीविका भी कृष्ण से है, हमारी पत्नी कृष्ण की कृपा से मिली है। तो सब जगह उनको कृष्ण कृपा दिख रही है, और वास्तव में फैक्ट है उनके जीवन में तो कृष्ण की कृपा के द्वारा ही ऋषि महाराज को सब कुछ मिला है। कृष्ण ने पर्सनली सब कुछ अरेंज किया उनके लिए, इसलिए सर्वत्र उनको कृष्ण कृपा दिखाई दे रही है। हाँ, और वैसे भी अगर देखा जाए तो कृष्ण की कृपा के सिवा किसी को, सब जीवों को, हम लोग को भी जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त है कृष्ण कृपा से ही प्राप्त है, ये हम लोग को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और अर्थ भी है कि मतलब हमारा जो कुछ भी है वो कृष्ण कृपा से ही है। अगर कृष्ण नहीं है तो हमें ये सब चीजों की जरूरत भी नहीं है, ये भी एक अर्थ आ रहा है। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा का स्मरण करने लगे युधिष्ठिर महाराज तुरंत। कृष्ण की याद आ गई, उनको स्मरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, हम लोग को भी ऐसा, ये श्लोक से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है कृष्ण की कृपा से मिला है, ऐसा हम भी सोच सकते हैं। संपत्ति, राज्य, पत्नी, कुल, प्रजा, जो कुछ है, पुत्र है, संतान है, सब कृष्ण ने ही हमको प्रदान किया है। और इवन की लोका मतलब स्वर्ग लोक गमन, हमारा अगले जन्म का भी आगे वो भी कृष्ण कृपा से है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक सन्यासी, महान सन्यासी भारत का, शिकागो में जाता है। वो लाइन पढ़िए तात्पर्य में, एक लाइन है। Even a great sannyasi of India हाँ, delivered speeches in Chicago protesting the benedictions of the Supreme Lord. But as far as the Vedic Shastras are concerned, as we find in the pages of Srimad Bhagavatam, the ultimate sanction for all success rests in the hands of the Supreme Lord. Maharaja uses बस उतना, एक ही लाइन पढ़ने को बोला मैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या समझ में आया? सब लोग मूंगे रहेंगे तो कैसा चलेगा? कुछ बोलिए ना, मैं अकेला ही बक बक। Prabhu, actually, this is in regard to Vivekananda. When he delivered the lecture there in Chicago, he told that our human endeavor is the cause for all our benefits, which is wrong as per Bhagavad Gita, Prabhu. प्रभुपाद जी उनका नाम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते कि किसी का नाम बोलना अच्छा नहीं है। उसका आप फिलोसॉफी को खंडन कर सकते हैं, लेकिन नाम नहीं बोलने का। हाँ, तो विवेकानंद ने शिकागो में जाके, भारत का सन्यासी तो विवेकानंद ही है जिसने प्रवचन किया, लेकिन वो क्या बोला कि ह्यूमन एंडेवर, मनुष्य की जो प्रचेष्टा है वही सब कुछ है। भगवान की कृपा को उन्होंने ठुकरा दिया, मनुष्य की चेष्टा को उन्होंने सपोर्ट किया। हम लोग दामोदर लीला में दो चीज देखते हैं ना, एक होता है हमारा प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। यशोदा माता
ने प्रयास किया, कृष्ण ने कृपा किया, तभी भगवान बन गए। तो दो चीज चाहिए हमें, हमारा प्रयास भी होना चाहिए, भगवान की कृपा भी होना चाहिए। तो कोई कहता है कि खाली प्रयास काफी है, कृपा नहीं चाहिए, तो भी गलत है। कोई बोलेगा कृपा से सब कुछ होगा और प्रयास की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। तो ये विवेकानंद के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि प्रयास ही करना है, कृपा की जरूरत नहीं है। वो बोलने के पीछे भी कारण यही है कि बहुत लोग, ऐसा हो सकता है कि हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, समझ लीजिए, तो उनको फिर उस्काने के लिए ऐसा बोलना पड़ा। उनको भी लगता है कि प्रयास करो, कृपा के ऊपर भरोसा करके बैठे मत रहो, कुछ करो कुछ करो। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वो शास्त्रों विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध बात है। अभी श्लोक नंबर 10 से लेके श्लोक नंबर 10 से 20, 10 से 20, 10 श्लोक में सारे अपशुकन का वर्णन है, लिस्ट है। तो ये लिस्ट सब लोग अपना नोट कर लीजिएगा, क्या क्या अपशुकन होता है। ये जब कोई अनिष्ट होता है, जब कोई बुरा होता है, तो इसमें से आपको कभी 1, 2, 4, 6 अपशुकन दिखेंगे। जैसे आंख फड़कना एक अपशुकन है, हाथ फड़कना एक अपशुकन है। लेकिन जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना ज्यादा अपशुकन। तो ये जो अपशुकन का लिस्ट है 10 श्लोक में हाईएस्ट है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो पृथ्वी पे छोड़ चले गए, तो इससे बड़ा अपशुकन कोई नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा अपशुकन का लिस्ट होगा इधर। अगर कोई थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो इसका आधा अपशुकन दिखेगा, उससे भी कम प्रॉब्लम होगा तो 2-4 अपशुकन कम से कम दिखेंगे। लेकिन टोटल अपशुकन क्या क्या है, अपशुकन मतलब अशुभ का लिस्ट सब लोग बनाइए, और लास्ट में सबको एक एक बोलना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे को सबके पीछे नहीं पड़ना, अपने आप लोग खुशी से बोलिए। जबरदस्ती तो हम लोग जबरदस्ती क्लास नहीं करें ना, आप लोग क्यों ऐसा करें। तो अभी मैं पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ, नहीं तो अनुवाद पढ़िए। हाँ, एक बार श्लोक पढ़, ठीक है। पश्योत्पाता नर व्याघ्र दिव्यान भौमान सदैकान दारुणान संशतो दूराद भयं नो मुक्ति मोहनम। हे पूर्व, पुरुष हाँ पढ़िए, हे सब पुरुष श्लोक का अनुवाद पढ़ लीजिए 10 से 20 कंटिन्यूअस। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकली जा रही हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लू तथा उनके प्रतिद्वंदी कौमों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। एक जरा मिनट है, देखो। तो आप लोग इसमें जो अपशुकन है ना, उसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। दिव्यान, भौमान, देहिकान। एक होगा जो दिव्यान मतलब प्रकृति में, जो नेचर में डिफरेंस आ रहा है, कुदरत में, वो दिव्य हो गया। और एक होगा शरीर में, शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। और एक होता है भौमान, मतलब पृथ्वी पे जो दूसरे जीव जंतु हैं, दूसरे प्राणी हैं, उनमें क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, समझिए। एक हो गया हमारे शरीर में, एक हो गया दूसरे पशु पंछी में, और एक प्रकृति में। ओके, पढ़िए आगे।
जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रही हैं। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। बछड़े न तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गौवें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं, और बैलों को चरवाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। मंदिर में अर्च विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। ओके, तो ये था 10 से 10 श्लोकों में अलग अलग प्रकार के कमेंट्स, अपशकुन, अशुभ। तो पहले शारीरिक अशुभ बताइए सब लोग, ठीक है। शरीर में दिखने वाले अपशकुन। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। बोलिए सुधा माता। यहाँ मेरे मेरे शरीर का बायां भाग आप, मेरी हाँ, जान। आप मेरे शरीर में बोले, मतलब आप रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग क्यों कर रहे हैं, बोलिए ना। शरीर, मेरे शरीर का क्यों बोल, अच्छा, क्या होता है बता। सॉरी। हाँ, शरीर में बायां भाग में जांग, भुजाएं, आंख फड़कती है और हृदय बहुत जोर जोर से धड़कता है। हरे कृष्ण। ये रीडिंग कर रहे हैं, सॉरी अभी तो सॉरी। रीडिंग किया, थोड़ा ऐसे ही अभी ठीक हो गया आपका। दूसरे लोग ऐसे ही बोलिए, हार्ट, रीडिंग क्या हाँ, करना है। हरे कृष्ण प्रभु, हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, हृदय का। हृदय धड़कना, राइट। Eyes रीडिंग तो quivering. ऑलरेडी कर चुके, फिर दोबारा रीडिंग करके क्या फायदा है, एक ही बात। हाँ बोलिए, बोल रहा हूँ। आँख फड़कता है, Eyes बायां quivering. आंख, जन आंख में quivering. आंख, ओके, फड़कना। আগলে থামাতে বলুন, আনমিউট করুন, আনমিউট করেছেন কি বলবেন বলুন। और किसी को कुछ। तो बुद्धि मोहनम, इंटेलिजेंस इज गेटिंग डिल्यूटेड। ओके, बुद्धि मोहित हो रही है। तो खाली आंख नहीं फड़क रही है, इसमें लिखा बायां आंख, बाएं जंघा, बायां हाथ, पूरा बायां भाग फड़क रहा है, खाली आंख नहीं लिखा है। तो जब किसी पुरुष का अपशकुन होगा तो उसका बायां भाग पूरा फड़कने लगता है, और कोई अगर माता जी का अपशकुन होगा तो दाहिना भाग, ठीक है। अगर कोनो किसी पुरुष अगर अपशकुन होगा तो पुरुष का बायां भाग फड़केगा पूरा, बायां आंख, बायां हाथ, बायां पांव। और अगर कोई माता जी का अपशकुन होगा तो दाहिना हाथ, दाहिनी आंख, दाहिना। अभी ठीक है। और आकाश में, सॉरी, दूसरे पशु पंछी में क्या क्या अपशकुन दिखाई पड़े, हरे एक कृष्ण एक। प्रभु। सियारिन जो प्रभु, है, जो सियारी है वो उगते हुए सूरज को जब देखती है तो जैसे उगता हुआ सूरज, जैसे जब सूरज उगता है तो वो रोने लग जाती है, जिस प्रकार अग्नि माने अग्नि निकल रही है, इस प्रकार वो रो रही है। और कुत्ता भी निर्भय माने निर्भय होकर भौंकने लग जाता है। পায়রাকে যমদূতের মতো দেখাচ্ছে, এবং পেঁচা এবং কাক এমন কর্কশ স্বরে চিৎকার করছে যার ফলে মানে হৃদকম্প হচ্ছে। कबूतर को यमदूत जैसा लग रहा है देख के, और उल्लू और ये
कौवा इतना जोर से चिल्ला रहे जैसा कि शरीर हृदय कंप हो जाएगा। हरे कृष्णा। कुछ हरे कृष्ण पशु प्रभु। বিনা মেঘে বাজ পড়ছে, বিনা মেঘে गाय বাজ পড়ছে। अरे सदगति प्रभु আমি কি বললাম অন্য পশু पंछीर कथा बोलबेन बाजिर कथा माঝখানে কেন বলছেন? ও प्रभु गाय जो है प्रभु ये बाएं तरफ से, शुभ हाँ पशु जो है, वो बाएं ओर से गुजर रहे हैं, और निम्न पशु जो है वो सब दाहिने, जैसे गधे उधे ये सब दाहिने तरफ से गुजर रहे हैं। और राइट रुपये होना चाहिए उल्टा, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम गाय को परिक्रमा करेंगे तो किस दिशा से करेंगे? दाहिनी ओर से करेंगे। दाहिनी ओर से करेंगे। और अगर गाय खुद अगर बाएं ओर से जा रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। और गधा उल्टा जा रहा है, गधा उल्टा जा रहा है, जैसे कि हमको परिक्रमा करना पड़ रहा है गधे का। तो ये गधे और गाय पशु का भी बताया। मतलब गाय पूजनीय है तो उल्टी दिशा में जा रही है, गधा पूजनीय नहीं है, वो उल्टा दिशा में जा रहा है। ओके। আর বলছে গোবৎসরা Horse is weeping. Horse is weeping on seeing the Yudhishthir Maharaj. घोड़े रो रहे हैं उनको देख करके युधिष्ठिर महाराज की तरफ। ओके, ये था पशु पंछी में और एक और प्रभु इसमें था कि शी जैकल इज क्राइंग एट सनराइज एंड वॉमिटिंग फायर। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। सो ये जो श्रृगाल है वो सूर्य की तरफ देख के ऐसा चिल्ला रही, लगता है कि आग बरस रही है। Calves are not drinking from the milk from the cows, and cows are not getting milk, and bulls are not taking pleasure in the pasturing grounds. दिस वेरी गुड, ये कोई नहीं बोला अभी तक। गाय प्रभु बछड़ा दूध नहीं पी रही है, बछड़ा दूध नहीं पी रहे हैं, गाय दूध दोहन नहीं करने दे रही है, और ষাঁড় भी रो रहे हैं। ओके। আর প্রভু ষাঁড়েরা ষাঁড়েরা মানে কৃষি কাজ করতে আনন্দ পাচ্ছে না। हाँ ষাঁড় भी घास नहीं खा रहे हैं, कृषि का कर नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। और पशु पंछी का हो गया कंप्लीट। इसमें एक स्टेटमेंट आता है, कंफ्यूज्ड लिविंग एंटिटीज अपीयर टू बी अब्लेज एंड वीपिंग। ये आप इसका थोड़ा सा मतलब समझाएंगे, किसके बारे में बताया जा रहा है? एक सेकंड। हाँ कौन सा श्लोक में है? 20 नहीं, श्लोक नंबर 17। ओके। ससंकुलैर भूतगणैर ज्वलिते 17 ना? जी प्रभु, लास्ट के 2 लाइन, सेकंड पार्ट श्लोक का। सूर्यम हत प्रभम पश्य। ये तो अभी हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, उसमें कवर करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना? उसमें आ जाएगा। ये भूत गणे का प्रभुपाद जी में लिविंग एंट्री लिखा है, लेकिन भूत गणे को हम लोग पंचभूत की तरफ ले लेंगे। अभी नेक्स्ट है प्राकृतिक, नेचुरल। जैसे 3 चीज, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। त्रिताप क्लेश हम लोग बोलते हैं ना, तो आध्यात्मिक मतलब शरीर और मन का प्रभाव, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों का प्रभाव, अभी आदि दैविक मतलब नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक दुर्दशाओं का वर्णन। तो फटाफट बोलिए सब लोग एक एक। हरे कृष्ण प्रभु। वायु तेजी से बह रही है, वह सर्वत्र धूल बिखरा रही है और अंधेरा उत्पन्न कर रही है। हरे कृष्ण। ओके, खरस्पर्श वायु। आकाश আগুন জ্বলছে না। आकाश में आकाश धुएं को घेरे, माने आकाश साफ नहीं है, धुआं से आकाश ढका हुआ है, और पृथ्वी और पर्वत कांप रहे हैं, और Yes, बिजली good. कड़क रही है, लेकिन बादल नहीं है, उसके बिना ही बिजली कड़क रही है। बिना बादलों का बिजली कड़क रही है। ओके गुड। ओके नेक्स्ट। হরে কৃষ্ণ, ঘিতে আগুন জ্বলছে না। ओ घी आगुन जलছে না, राइट, हरि बोल। हाँ अरुण कांति माता जी, सुनाई नहीं दिया, जोर से। नदी नाले जलाशय सब क्षुब्ध हो रहे हैं। हाँ नदी नाले जलाशय में पानी बहुत से क्षुभित हो रहा है, बहुत लहरें आ रही है। हाँ क्योंकि पूरा जैसे भूमिकंप होता है ना, तो हिलते तो पानी तो उछलेगा सब। वेरी गुड। नेक्स्ट।
মেঘসমূহ রক্ত বর্ষণ করছে। हाँ, बारिश के बदले वहां खून बह रहा है। बारिश भयंकर, मतलब सोचिए। The rays of the sun are declining and stars appear to be fighting among themselves. सूर्य की प्रभा नष्ट हो रही है, सूर्य से कोई तेज नहीं आ रहा है, सूर्य एकदम फीका लग रहा है और तारे आपस में टकरा रहे हैं। वेरी गुड। पर्वत कांप रहे हैं, पर्वत कांप रहे हैं। हरि बोल। प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो जा रहा है। ओके। আচ্ছা বিগ্রহের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। हाँ, কি বললেন সতীপুর? অর্চা বিগ্রহের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হ্যাঁ, ওটা একটু পরে নেব। হ্যাঁ, ওটা বিগ্রহ এখন প্রাকৃতিক একটু। নদ নদী সরোবর জলাশয় এসব বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। कुपित हो रही ओटा आलोचना। तो ये सब हो गया कवर। मतलब पृथ्वी पे, पानी में, आकाश में, सूर्य, चंद्र, बादल, अग्नि, वायु, सब जगह तूफान। मतलब अगर ऐसा होगा तो आप सोचिए कैसी दशा। अगर आप अभी ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो ये होगा जब कृष्ण पृथ्वी से चले जाते हैं। तो ये था आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक प्रकोप। अभी भगवान के विग्रह के ऊपर प्रकोप बताया गया स्पेशली। तो भगवान के विग्रह का प्रकोप ऊपर क्या दशा हुई, ये आदि भौतिक, आदि इसमें कुछ नहीं, इसके ऊपर है। वो क्या हुआ, विग्रह की आंखों से आंसू टपकते दिख रहे हैं। और क्या है, हाँ, रुदंती। 3 चीजें बताए विग्रह के लिए। ऐसा लग रहा है विग्रह Lamenting and perspiring. Lamenting and perspiring. और उसको पसीना हो रहा है। विग्रह से पानी निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। ऐसा और प्रतीत होता है कि प्राणायाम ऐसा लग रहा है कि वो विग्रह चले जाएंगे, अथवा विग्रह उच्चलंती। उच्चलंती का एक अर्थ होगा कि विग्रह मंदिर छोड़ के चले जाएंगे, अथवा विग्रह गिरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। तो ऐसा कभी होगा तो मतलब भयंकर अपशुकन समझना चाहिए। अगर विग्रह की आंखों से पानी, आंसू आने लगे, या फिर विग्रह की पसीना आने लगे, या विग्रह टूट के निकलने वाला है विग्रह, ऐसा कुछ हो तो बहुत भयंकर अपशुकन ये है। तो लास्ट में एक लाइन में बताया कि ये ग्राम, पूर्व, उद्यान, आश्रम सब सौंदर्य विहीन, निरानंद, किम अघम दर्शयंती। ये सब क्या बताना चाह रहे हैं। तो श्रीवंशपु का प्रश्न 17 नंबर श्लोक में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन, क्योंकि ये आदि दैविक का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, सूर्य, चंद्र और तारों का वर्णन है। तो इसका मतलब यहाँ भूत गण है, ये जीव नहीं होगा, लिविंग एंटिटी के बदले होना चाहिए भूत गणे, मतलब पंच महाभूत। ससंकुले भूत गणे ज्वलिते इव रोदसी। सशंकुले भूत गण ज्वलिते इव रोदसी। रोदसी का मतलब होता है आकाश। रोदसी या क्राइंग लिखा है, रोते हुए। रोदसी का आकाश भी होता है, रोना भी होता है। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे भूत जीवगण रो रहे हैं और जल रहे हैं। या भूत का दोनों अर्थ ले सकते हैं। भूत मतलब ये बाकी सब, जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, ये सब भूत है, पंच महाभूत, अथवा सब जीवात्मा है। ठीक है। तो ये था अपशुकन का वर्णन। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখনো দেখতে পাই বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়। अच्छा, ओके। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় এরকম প্রায় দেখা যায়। এটা কি 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 অশুভ? এখানে তো মহান পুরুষ তখন তো কেউ গেছে এরকম তো আমাদের জানা নেই, কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ। ओके ओके, और कोई प्रश्न है? नहीं ना? तो अभी श्लोक नंबर 21 से पढ़ेंगे।
मन्येते मौत्पाते नूनं भगवत पदे अनन्य पुरुष श्रीभिः हीना भूरतशो भगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टादृष्टेन चेतसा प्राज्ञ प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपूर्यां कपिध्वज तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अघोवत् अधोवदनं बिन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायामनुजं नृप पृच्छन्ति स्म सुरन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। ये 4 श्लोकों का अनुवाद। पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर कि ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। तो यहाँ पर अर्जुन जब वापस आता है, द्वारका से लौट के आता है, मतलब ये जो भगवान का जो प्रयाण हुआ है, प्रस्थान हुआ है, उस समय अर्जुन ऐसा लग रहा है द्वारका में थे और भगवान चले गए, फिर अर्जुन वापस आया है। अर्जुन विटनेस करके आया, देख के आया सब। अर्जुन जब वापस आते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास तो उनके पांव में गिर जाते आकर के। ये उनका एटिकेट था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई है, छोटे भाई है। लेकिन लिखा अयथा पूर्वम, इसके पहले बहुत बार प्रणाम किया है अर्जुन ने, लेकिन ऐसा प्रणाम जैसे आज किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा अर्जुन को कभी दुखी नहीं देखा युधिष्ठिर महाराज ने। आतुरम लिखा है। और अधोवदनम मतलब प्रणाम करने के बाद सर नीचे झुका के रखा, सर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। हाँ, अधोवदनम अब बिंदु, और आंखों में आंसू की धारा थी। अर्जुन की आंखों में आंसू की धारा थी, सर नीचे झुका के रखा था और आतुर दिख रहा था। और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के चरणों में आके गिर गए, प्रणाम किया। और कुछ बोल नहीं पा रहा है अर्जुन। हाँ, हमने उस दिन भी बताया था कि कोई ऐसा न्यूज होता है, बैड न्यूज, किसी का मृत्यु हो गया है, तो बोल नहीं सकेंगे आप, बोलने के समय गला रूंध हो जाएगा। तो हम लोग का ऑर्डिनरी लाइफ में ऐसा होता है। तो यहाँ तो अर्जुन और कृष्ण की बात है, कितना प्रेम है, तो वो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज उनको तरह तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम मुंह खोलो, बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज क्या क्या पूछ रहे हैं, अभी ये सब लोग ध्यान से सुनेगा, मैं पूछूंगा आप लोग को। युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या पूछा, मतलब किसके किसके नाम पूछे, सबके नाम आएंगे अभी। युधिष्ठिर महाराज सबका नाम ले रहे हैं, यद द्वारका वासियों का नाम ले रहे हैं कि द्वारका में कुशल मंगल जैसे हम लोग पूछते हैं ना, तो जब कुशल मंगल पूछते हैं तो आप एक एक जन का नाम पूछते हैं ना। मेरे को आप लोग का अपना बताइए। मेरे को याद आ रहा है बचपन में जब हम लोग चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी लिखते, चिट्ठी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही था। तो क्या करते थे, जब हम चिट्ठी लिखते तो माँ बोले कि हम लिखते थे, माँ को तो लिखना नहीं आता है, तो हम लोग लिखते थे। तो जितने भी रिलेटिव है सबका नाम लिखना था पहले। जैसे हम लोग चिट्ठी मुंबई में लिखते मेरे भाई को, मुंबई में जितने भी रिलेटिव है, मतलब वो पन्ना पूरा नाम से ही भर जाता था। उसका पहले नाम आएगा, वहां पर कुशल मंगल है बोल के पूरा नाम, 1 2 3 4 20 25 नाम। फिर इधर वालों का नाम आता है, यहाँ पर यही कुशल है, यही चिट्ठी, और कुछ नहीं। यहाँ का सबका नाम सब कुशल है। आप लोग ऐसा हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ, मैंने, आप लोग ऐसा लिखते थे क्या? बताइए, ऐसा चिट्ठी लिखते थे कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि नहीं?
আমাকে লিখতে হতো, আমার শাশুড়ি আমাকে লেখাতেন। কি লিখছিল, এরকম সবার নাম লিখতেন কি, এটা জিজ্ঞেস করছি। আমার নিজের বাড়িতে চিঠি লিখতে হতো সবার নাম করে করে। हाँ, तो सबका नाम लिखते थे। आप लोग कोई बोल नहीं रहे, पता नहीं कैसा है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन हर चिट्ठी में दुनिया भर का, उधर का नाम इधर का नाम, ये स्टैंडर्ड था। युधिष्ठिर महाराज सबका नाम द्वारका वासियों का पूछ रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, कुशल, इनका कुशल है, इनका कुशल है, इनका कुशल है, इनका कुशल मंगल पूछ रहे थे। नाम खाली सबका याद रखिएगा और बताइएगा मेरे को। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद है इसका, और कोई प्रसिद्ध, राधा माता ही पढ़िएगा। युधिष्ठिर उवाच वजेदानर्थपूर्णाम्ना स्वजना सुखमासते मधुभोजदशारान शाश्वतान्धकवृष्णय सुरो मातामह कश्चित् स्वस्त्यास्ते वातमान मातुला सानुज कश्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तश्वशारस्तत्पत्न्यो मातुलान्या सहात्मजा आसते शश्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं क्वचिद्राजाहुको जीवत्यशत् पुत्रोश चानुज हृदिका शाश्वतो क्रूरो जयन्त गदशारणा आस्ते कुशलं क्वचित् ये च शत्रुजिदादय क्वचिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभो प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गम्भीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेण चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुत अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचरासौदे श्रुतदेवोद्धवादय सुनन्दनन्दशिष्ण्या ये चान्ये सात्वतर्षभा अपि स्वस्त्याशते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धशौहृदा। तो 33 तक इसमें एक बार पहले अनुवाद पढ़ेंगे माता जी, फिर सबको बोलना। इसमें क्या रिलेशन को थोड़ा आप इस तरह से देखिएगा, सब ध्यान से सुनिए। पहले ऊपर से देखिए, एकदम सबसे सीनियर मोस्ट का नाम पहले आएगा, ठीक है ना, मतलब ग्रैंडफादर लेवल के नाम आएंगे, फिर फादर के लेवल के नाम आएंगे, ठीक है, एक वासुदेव के लेवल के, उसके बाद कृष्ण के लेवल के, ब्रदर्स के लेवल, कृष्ण के भाई लोग के नाम, फिर उनके पुत्रों के लेवल के, फिर ग्रैंडसन के लेवल का, उसके बाद उनके दूसरे जो भगत है दास, उनका नाम, इस क्रम में नाम आ रहा है, देखिएगा, ठीक है। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशा, आर्य, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? मेरे आदरणीय नाना सुरसेन प्रसन्न तो है तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र और बहुएं सब सुखी तो हैं। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हिरदिक तथा उसका पुत्र कृतब्रह्मा कुशल से है? क्या अकुर, जयंत, गद, शारन तथा शत्रुजित प्रसन्न तो है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं?
वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो है और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांबा तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऋतुदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। हरे कृष्ण। तो अगर आप लोग सीक्वेंस देखेंगे तो पहले सूरसेन का नाम आया, फिर उनका पुत्र वसुदेव और उनकी पत्नियों, फिर उग्रसेन का नाम आया और उसका पुत्र कंस और उसके भाई लोग। इसके बाद देखेंगे कि कृष्ण के सब भाई लोग का नाम आया। गद, सारण कृष्ण के भाई है, क्योंकि कृष्ण के और भी बहुत भाई थे, क्योंकि उनकी 7 माताएं हैं कृष्ण की। तो 7 माताओं से बहुत पुत्र जन्मे ना, इसलिए कृष्ण के, हम लोग तो खाली बलराम और कृष्ण को जनरली जानते हैं, लेकिन कृष्ण के और भी बहुत भाई लोग हैं। उनका एक का नाम गद है, सारण है, जयंत है, ऐसे सब भाई लोग, ठीक है कि नहीं। फिर बलराम जी का भी नाम उसी में ले लिया, भाई भाई के लेवल में। फिर पुत्रों में प्रद्युम्न का नाम आया, फिर अनिरुद्ध पौत्र में नाम आया, फिर बाकी पुत्रों का नाम एक लिस्ट में आया, चारुदेशना और सुदेशना, ये सब पुत्र हैं और उनके भी पौते, ठीक है कि नहीं। उनको एक साथ सबको ले लिया एक ही बात, सबके पौते, ठीक है कि नहीं। और लास्ट में भगवान के भक्तों का नाम आया, उद्धव और श्रुतदेव। ये भगवान के बहुत अति प्रिय भक्त हैं। और उसके बाद नंद सुनंद का जो नाम आया, वो भगवान के पार्षद है, दास्य पार्षद, दास है। इस तरह से सबका नाम, ये लोग सब द्वारका में, ठीक है कि नहीं। भगवान का परिवार बहुत बड़ा था, आप लोग को पता होगा। भगवान की अगर परिवार का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैसा होगा, 16,000 उनकी पत्नी है, उनके सबके 10-10 पुत्र हो गए और एक पुत्री हुई, मतलब 16,000 इंटू 11 करना होगा। उसके बाद वो सभी 10 के फिर 10-10 पुत्र हो गए। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, कोई करिए कैलकुलेशन, कैलकुलेटर है तो कितना होता है। पहले 16,108 ओके इंटू 11 इंटू 10, तो कितना आया? 10 लाख को ना प्रभु। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, अचानक फुटपाट मत बोले, ठीक से कैलकुलेशन करिए। 17 लाख, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 17 लाख 16,10,800। आप 10 से किया, मैंने 11 से किया, तो 10 से करेंगे तो 16 आएगा, 16,10,800 आएगा। मैंने 11 से किया, इसलिए 17 लाख आया मेरे पास। अब क्या नाम, बेटियां का तो शादी हो गया, तो परिवार में काउंट नहीं करेंगे, तो ठीक है। फिर पुत्र रह गए 10-10 पुत्र, तो 16 लाख 16 लाख, ठीक है ना। तो 16 लाख का खाली भगवान कृष्ण का अपना परिवार है, 16 लाख का। और अच्छा, हम लोग खाली पुत्र को काउंट करें ना, उनकी वाइफ भी काउंट करना होगा सब। और ये सब काउंट करने से बहुत बड़ा परिवार है, करोड़ों की संख्या में था परिवार। ओके, आगे। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल क्वचित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रत। तो इतना पूछने के बाद लास्ट में भगवान का पूछ रहे हैं, देखिए एकदम एंड में कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। तो कृष्ण के लिए क्या क्या, भगवान, पहला शब्द है भगवान, दूसरा शब्द है गोविंद, तीसरा ब्रह्मण्य, चौथा भक्त वत्सल। तो कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है,
उनका कुशल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वो कुशल भगवान का क्या पूछेंगे, भगवान के विरह में सब अकुशल हो रहा है। वो तो भगवान तो परम परम ब्रह्म परम धाम है। वो भगवान भी कैसे हैं, वो भी आ, अपने द्वारका में अपने सब संबंधियों के साथ सुख से रह रहे हैं ना। तो गोविंद सबका अर्थ है गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि जिस समाज में गाय गाय की सेवा नहीं होगी, और ब्राह्मणों की सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मणिकल कल्चर, वो समाज भगवान की सुरक्षा में नहीं रहता है। प्रभुपाद पहले ही लिख रहे हैं, फिर आगे लिख रहे हैं विदाउट काउ प्रोटेक्शन, गाय की सेवा के बिना ब्राह्मणिकल समाज का कल्चर के बिना मतलब समाज का कुछ अंश, समाज के कुछ लोगों को गाय का सेवा और ब्राह्मणों का यत्न करना चाहिए, तब समाज सुखी रहेगा। पहले सब लोग नहीं करे, कुछ लोग जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, आज तो गाय बहुत कटने वाली है। आज का दिन मुस्लिम लोग का फेस्टिवल है, बहुत सारे गाय बांध बांध के रखे हैं। यहाँ बंगाल में ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, दूसरे स्टेट्स मैंने हृदय फटने लग रहा है। अच्छी अच्छी देसी गाय बैल। तो ये बंगाल का प्रॉब्लम है। बंगाल में मतलब बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसका पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। बंगाल की पुलिस को बोलना चाहिए कि आप लोग ये सरकार का नियम है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। पब्लिक को बोलना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर कोर्ट ने तो दे के रखा है कि गाय को रास्ते में कटना मना है, अपराध है। लेकिन वो जो कोर्ट का इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस को कौन करवाएगा? पब्लिक को बोलना चाहिए, कि पब्लिक को कंप्लेन करना चाहिए पुलिस को कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आप लोग इसको बंद करिए, क्योंकि सरकार का ऑर्डर है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं, सब मूर्ख हो गए हैं। सब के सब मूर्ख हो गए, किसी को आइन को प्रैक्टिस करने का ही आता नहीं है। ये बंगाल का हालत है। जब হরে कोर्ट কৃষ্ণ का প্রভু, आदेश, এটা বাস্তব নয়। পুলিশের হাত পা বাঁধা, কোনো করার নেই। পুলিশ করতে গেলেই हाँ ট্রান্সফার সাসপেন্ড প্রসিডিং একদম বাঁধা ধরা, যার জন্য পুলিশ আমরা বসে বসে ওয়ারেন্টিকে দেখতে পেয়ে বলছি তো ওয়ারেন্টি খুঁজে পাচ্ছি না। এটা এই নাটক চলছে বাঙালে। বাঙালে পুলিশের হাত পা বাঁধা। কোনো পুলিশ গভর্নমেন্টের নয়, কিন্তু কোনো পুলিশ কাজ করতে পারবে না, ক্ষমতা নেই। হরে কৃষ্ণ। तो लेकिन अब हमारे চেষ্টা তো করতে পারে, বলতে তো পারে না পুলিশকে। কেউ বলছেই না, তো কয়জন বলছে পুলিশকে এটা করো? কিন্তু दूसरे स्टेट में लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में तो पूरा बैंड कर दिया, पिछले 5 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है। गाय का छोड़ दी, बकरी का ही बंद कर दिया। यहाँ तो बकरी बैंड कर दिया महाराष्ट्र में। बकरी Even UP also, Prabhu. UP also banned. महाराष्ट्र में, यूपी में, गुजरात में तो हमेशा ही बैन रहता है, कभी नहीं रहा बैन, टोटली पहले से। राजस्थान में पहले से ही बैन है। तो ये बंगाल का एकमात्र हालत है, और बंगाली लोग ममता को ही वोट देते हैं, सब जानने के बाद भी। बंगाल का प्रॉब्लम है ये। जामा मस्जिद का जो इमाम है, उन्होंने भी बोला है कि जो भी आप करोगे ऐसे मैंने पशु हत्या करोगे तो आपको अपने प्राइवेट स्पेस में करना चाहिए, पब्लिक एरिया में नहीं करना चाहिए। ये उनका वो हाँ, ये भी वो आया है दिल्ली का, जिसके बेस में हाँ दिल्ली का उसने भी ऐलान किया जामा कि मस्जिद का हिंदू एरिया में नहीं करना है, ऐसा बहुत कुछ लिखा है। पब्लिक एरिया में नहीं करना है, सिर्फ प्राइवेट एरिया में आप अपने प्राइवेट प्लेस में करिएगा, ताकि दूसरों का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो। ये जामा मस्जिद तो जनरली ऑल ओवर इंडिया में इनका माना जाता है, तो उन्होंने ये बयान दिया है। और वो भी गाय का नहीं, बकरी का करने का अलाउ है। कुर्बानी बकरी का हो सकता है, बकरी ईद है, गाय का
कुर्बानी नहीं हो सकता है, लेकिन गाय का बात है प्रभु, ऊंट आता है, ऊंट ऊंट आप कलकत्ता के राजा बाजार में चले जाएंगे ना, ऊंट बंधे रहते हैं प्रभु, ऊंट को इतने बड़े पशु को काटते थे। ठीक है, तो एनीवे पर गाय और ऊंट को बैंड किया गया है पर कुछ क्या नहीं, क्या बोले? सब करते हैं। गाय और ऊंट को बैंड किया गया है कुर्बानी देने कहाँ में। कहाँ? कोलकाता में क्या? बंगाल में? कहाँ का? दिल्ली में शायद हुआ, दिल्ली से बैंड किया गया। हाँ, तो दिल्ली से बैन किया गया, लेकिन बंगाल में फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? मैंने ये नहीं, प्रॉब्लम। वो 2-3 दिन पहले मैं देख के आई हूँ, इतना मैं वहां से गुजर रही थी, पूरा गाय, देसी देसी गाय बंधे हुए थे एकदम। तो कहने का मतलब ये है कि जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो फिर बंगाल में उसका इम्प्लीमेंट कैसे नहीं हो रहा है? ये बात है। इसको कौन बात उठाएगा? कोई बुद्धिमान होना चाहिए जो इसको आगे बात उठाए ना। ऐसा कोई संगठन नहीं है कलकत्ता में? सब संगठन वाले कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रभु जी, हम ही लोग नहीं संगठन बन जाए, हम ही लोग आवाज उठा दे कि कोई भी जीव हत्या नहीं होगी। इतने ये लोग बड़ा हम लोग 20 जन मिल के एटलीस्ट एक पोस्टर डाल दे कि भाई जीव हत्या मत करिए, पाप है, मत खाइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, इसमें सुशील प्रभु को लीजिए आप, में अग्रवाल समाज 50 दिन को लेके पता नहीं कहाँ गए हैं, उनको साथ में लीजिए कि इसको आवाज उठाइए। राइट। तो यही बात है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये था गाय का जो ये हो रहा है, का हो रहा है, ये सब बंगाल में प्रॉब्लम ज्यादा है, और जहाँ मतलब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ सरकार नास्तिक सरकार है, वहां पर होगा। जहाँ अच्छी सरकार है वहाँ नहीं। इसलिए सरकार को हम लोग को ठीक चुनना चाहिए। प्रभु जी, वोट ममता दीदी अभी इस्कॉन के साथ मिल करके चिड़ा दही फेस्टिवल कर रही है। हाँ, तो उसको उसको ही पकड़ना चाहिए, ममता उसको ही वो चिड़ा अभी ददी कर रही इस्कॉन को बहुत सपोर्ट कर रही है और उनको चिड़ा दही फेस्टिवल दे रही है। हाँ, उसको पकड़ना चाहिए उधर ही, कि तुम्हारे पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, ऐसा क्यों? उसको पूछना चाहिए। प्रभु चाहिए कि आप जैसे जैसे उच्च अधिकारी हैं, वो राधानाथ महाराज जैसे उच्च अधिकारी को, गौरंग प्रभु को, इनको थोड़ा इम्प्रेस करके बोल के आप लोग करिए, क्योंकि उन्हें को भी एक सेवा दिया गया वहां पर, और सब डरते हैं कि मेरा सेवा चला जाएगा। असली बात तो ये है। और दीघा में भी तो मंदिर बनाई है अभी लोकप्रियता बटोरने के लिए, ओके, हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी। तो आगे पढ़ेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे। सब लोग म्यूट म्यूट करिए, म्यूट करिए आवाज। प्रभु का तो छोप ही छोप है, प्रभु तो अभी लोग कुछ बोले। नंबर 35 से पढ़ रहा हूँ। म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? ना घर का आवाज। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदा यदुकुलाम्भोदया आद्योऽनन्तशकपुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्जिता गृह्णन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। हाँ, अनुवाद पढ़िए, हम पढ़ेंगे। सत्यनारायण माता पढ़िए अनुवाद जल्दी से। परम भोक्ता आदि, मत बोलिए, पढ़ रहे हैं। परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त विश्व के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठवासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
भगवान इस ब्रह्मांड में दो भगवान के विष्णु रूप है, एक गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं, उसका स्थान प्रभुपाद ने बताया है श्लोक में। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर ऊपर की ओर ऊपर के भाग में उत्तर दिशा में, ब्रह्मांड के टॉप में उत्तर दिशा में एक दूध का सागर है, वहां पर क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। और अनंत का सया के ऊपर सोए हुए हैं, अनंत की सया के ऊपर सोए हुए हैं। जो अनंत क्या है, बलराम जी। तो उसी को याद करते हुए युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अनंत की सया के ऊपर क्षीरोदक्षाय विष्णु सोए रहते हैं, उसी प्रकार बलराम जी जो अनंत के अवतार है, वह अनंत दिन के अवतार है, वो बलराम जी के साथ में श्री कृष्ण खेल रहे हैं यदुपुरी में। और मंगलाय च लोकानाम, सब जीवों का मंगल करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबका सुरक्षा करने के लिए द्वारका में श्री कृष्ण बलराम खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और उनकी बाहों की सुरक्षा में जितने भी यादव है, वो वैकुंठ के पार्षदों की तरह आनंद में परमानंदम क्रीडंती परमानंदम, परमानंद में क्रीड़ा कर रहे हैं यादव लोग। वैकुंठ के पार्षदों की जैसे, वैकुंठ के भगवान के भक्तों के जैसे हमेशा परमानंद में खेल रहे हैं यादवपुरी में, क्योंकि उनको कृष्ण बलराम की भुजाओं की सुरक्षा है, उनको कोई डर नहीं है। दुनिया से किसी से डरते नहीं, वो लोग बिंदास खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो याद द्वारका के आनंद का वर्णन है। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वेष्टशस्त्रयोषित निर्जित संख्ये त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारिका स्थित सत्यभामा आदि रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रण की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो सत्यादेव सत्यभामा आदि भगवान की 16,000 जो पटरानी है, वो लोग भी भगवान के ग्रस्त लीला का आनंद ले रही है। भगवान सत्य आदि लिखा है, रुक्मिणी आदि, रुक्मिणी एक्चुअली प्रधान है द्वारका में, लेकिन यहाँ पर सत्या का नाम आगे आ गया, सत्यादेव लिखा है क्योंकि वो भी मुखिया है, सत्यभामा भी मुखिया है। तो भगवान उनको आनंद दे रहे हैं, सब 16,000 रानियों को कैसे आनंद दे रहे हैं, इसका वर्णन तात्पर्य में दिया है। जैसे एक बार भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर नरकासुर का वध किया, वहां से फिर सीधा स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाके अदिति से मिले। अदिति ने सत्यभामा को बहुत आशीर्वाद दिया, कृपा दिया, कुछ वरदान दिया। और फिर वहां से लौटने के समय पारिजात वृक्ष देखा सत्यभामा ने, तो उन्होंने इच्छा की कि पारिजात का फूल मेरे को चाहिए। तो भगवान ने पारिजात का फूल ला करके सत्यभामा को दिया, जो अति दुर्लभ है पारिजात का वृक्ष। ये सब लीला भगवान ने ऐसे की जैसे कोई पति अपनी पत्नियों को खुशी करने के लिए तरह तरह की भेंट उपहार लाते रहता है, वैसे श्री कृष्ण भी अपनी रानियों को खुशी रखते थे।
यद बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिरारिताम्बला सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। हरे कृष्ण। बड़े बड़े यदुवंशी वीर श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अथवा उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़े रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। सुधर्मा सभा भगवान स्वर्ग से लेके आए इंद्र के साथ लड़ाई करके। सुधर्मा सभा की बहुत विशेषता है। सुधर्मा सभा में कोई अगर एक बार एंट्री कर जाएगा तो वो एयर कंडीशन था, मतलब एयर कंडीशन मतलब गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। और सुधर्मा सभा उनमें हमेशा सुगंध और ठंडी हवा और ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन रहता है। और उसके अंदर आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक 3 प्रकार के क्लेश नहीं आएंगे। एक बार अंदर जाने के बाद त्रिताप क्लेश स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सुधर्मा एक बार उसके अंदर जाने के बाद आप वैकुंठ में आ गए, ऐसा। वो अति पावरफुल सुधर्मा सभा थी। तो आगे के जमाने में मतलब वो लोग मीटिंग रूम है ना, मीटिंग रूम को इतना एडवांस करके रखा था कि लोग खुशी से जाएंगे। अभी इसके बाद श्लोक नंबर 36 से लेके एंड तक जो 29 से 44 5 श्लोक में अर्जुन के विषाद के कारण क्या क्या हो सकते हैं, संभावनाएं, वो युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, फिर हमें पूछूंगा, सबको बोलना है कि किस किस संभावना को, पॉसिबिलिटीज जो युधिष्ठिर महाराज ने काउंट किया जिसकी वजह से अर्जुन दुखी हो सकता है। अर्जुन के दुख का कारण क्या होता है वो प्रभु बता। जी, मेरा क्वेश्चन था 36 नंबर श्लोक से कि ये महापौरुषिकी जो कहलाते हैं तो क्या वही विष्णु दूत हैं? जैसे इसमें कहा गया है कि इतने सारे ब्रह्मांड में निवासी जो रहते हैं उन सबको महापौरुषिकी कहा जाता है। तो जो हम लोग अजामिल की कथा में सुनते हैं कि चतुर्भुज रूपधारी भगवान के विष्णु के दूत आए थे, तो ये जो भगवान के धाम में रहते सारे लोग विष्णु दूत हो जाते हैं कि ये लोग वहाँ के निवासी होते हैं और विष्णु दूत कुछ अलग लोग होते हैं? ओके, महापौरुषिका विष्णुदूत को भी कहा जाता है। हाँ, जो इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जो विष्णुदूत आए थे अजामिल के समय, वो दूसरे हैं, वो भी महापौरुषिक, उनका भी नाम महापौरुषिक है। और जो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु के नारायण के साथ लीला करते हैं, उनका नाम भी महापौरुषिक है। और जो द्वारका में रह रहे हैं यादव लोग, वो भी महापुरुष, महापुरुष का इव लिखा है, उनके जैसे। जिस प्रकार वैकुंठ के भगवान नारायण के पार्षद होते हैं महापौरुष का, उनके जैसे ये लोग भी आनंद ले रहे थे। तो महापौरुष का 2 प्रकार हो गया, एक हो गया जो वैकुंठ में रहते हैं हमेशा, और एक इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सुधर्मा सभा जो आप बता रहे हैं, ये क्या इंद्र के वहां लगती है कि देवताओं की, कैसे, मतलब क्या है इसका एक बार और? सुधर्मा सभा स्वर्ग लोक में थी, इंद्र के वहां थी। तो भगवान उसको पूरा उठा के लेके आ गए, उखाड़ के द्वारका में रख दिया। उस सभा भवन को ही पूरा उठा के लेके द्वारका में रख दिया। तो अभी हम ये अर्जुन के दुख के कारण सब लोग देखिए कि ध्यान से। क्वचित्ते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभाषि मे अलब्धमानो विज्ञात किं वा तात चिरोषित क्वचिन्नाभिहतो भावे शब्दादिभिरमङ्गले
न दत्तम् उक्तमर्थेभ्यः आशयायत् प्रतिश्रुतम् क्वचित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं तत्त्वं सत्त्वं ज्ञात्याक्षि शरणप्रदा क्वचित् नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो माथ भवान् उत्तमेर्नाशमे पथि अपि स्वित् परभुङ्क्तास्त्वं सम्भोजान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमम् क्वचित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे न्यथा नरो। अरुण कांति माता जी अनुवाद पढ़िए 39 से 43 तक। मेरे भाई अर्जुन मुझे बताओ कि आवाज नहीं आ रहा है, जोर से पढ़ना होगा। मेरे भाई अर्जुन मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्या तुमने दुष्टृत स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया? अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? गृहस्थ का धर्म क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? ओके, यहाँ तक ही। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया? 43 तक ही बोला पढ़ने को, ध्यान से सुनते नहीं। अच्छा 44 अपने और फिर आर्गुमेंट क्यों करते हैं? सॉरी, मैंने 44 तक रीडिंग किया लेकिन आप लोग को बोला 43 तक पढ़िए। 43-4 हम दोबारा डिस्कस करेंगे। Okay. 39 से 43 तक ओके, क्या क्या कारण बताए गए? सब लोग बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं कि तुमको कोई अपमानजनक शब्द तो नहीं कहा, कोई धमकाया तो नहीं? राइट, वेरी गुड, नेक्स्ट। कोई जो एक तो ये भी था कि प्रभु जो कोई जरूरतमंद अगर दान देना चाहिए उनको, अगर दान तुम दे नहीं पाए क्या, तो ये आप दान देकर उसका वचन निभा नहीं पाए। हाँ ठीक है, और वेरी गुड, और बत लोग बोलिए। पहले उनका हेल्थ के बारे में पूछते हैं तुम्हारा और पूछते हैं कि स्वास्थ्य ठीक तो है? आपका अंग कांति क्यों कम हो रखा है और क्या किसी ने आपका अपमान किया है कि नहीं? पहले स्वास्थ्य का पूछा कि तुम इतने हाँ, स्वास्थ्य का डाउन पूछा। दिख रहा है, तुम्हारा हेल्थ ठीक है कि नहीं। फिर तुम्हारा कोई अपमान किया कि नहीं, मन ठीक है कि नहीं। ओके, कि आप काफी लंबे टाइम तक द्वारका में रहे, कि आपसे किसी ने आपको मैंने अवगणना किया है कि नहीं? राइट। अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे? कोई अपमानजनक शब्द सुना है किसी ने क्या?
यहाँ अर्जुन को जो अर्जुन को बताया कि तुमने कोई शरण मांगा हो, कोई उनको तुमने शरण तो नहीं दी, इस कारण से तुम दुखी नहीं हो। राइट, जो शरण मांगता है उसको शरण देना क्षत्रिय का बड़ा धर्म होता है। जैसे शिवी महाराज के एक पक्षी शरण में आया तो पक्षी के बदले में जान दे दिया, तो एक क्षत्रियों का बड़ा धर्म होता है, वो नहीं कर पाने से दुखी होगा। हाँ? তুমি কি কোনো হরে কৃষ্ণ, তুমি কি কোনো অগম্য স্ত্রীকে গমন করেছো বা গম্য স্ত্রীর প্রতি যথাযথ আচরণ করোনি? राइट, और यहाँ पूछे कि किसी याचक को तुमने दान नहीं दिया जो तुमसे मांग रहा था, या अपना वचन को नहीं निभाया। राइट, প্রশ্ন করেছে তুমি কি তোমার থেকে সমকক্ষ বা তোমার মতন শক্তিশালী কাউকে পরাজিত হয়েছো? राइट, समान, तुम्हारे समान व तुम्हारे से कम शक्ति वाला, तुम्हारे बराबरी का, तुमसे श्रेष्ठ किसी से तुम पराजित हो गया क्या? और इनका सुरक्षा करने के लिए जो ब्राह्मण हुआ, बच्चे, गाय गाय और स्त्री, उनका जिनको प्रोटेक्ट करना माना कर्तव्य है, उससे हुआ कि नहीं? वो ऐसा उससे माना कर नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? राइट, क्या तुमने वृद्धों और बालकों की परवाह न करके अकेले भोजन कर ली जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या तुमने कोई ऐसी गलती की जो क्षमा नहीं की जा सके, जिसकी क्षमा नहीं है? कोई ऐसी गलती की जो क्षमा नहीं की जा सके, अक्षम्य गलती? क्षमा, कोई अपराध किया है क्या? ओके, तो एक एक श्लोक में ना बहुत सारा डीप तात्पर्य भी है। मैं आप लोगों को एक एक पहले श्लोक से बताता हूँ। मतलब बहुत सारी शिक्षाएं भी इसमें छुपी हुई है। पहला देखिए, भगवान बोले कि अगर ज्यादा दिन तुम रुके तो किसी के घर पे ज्यादा दिन अतिथि होके रहना ये उचित नहीं है, ऐसा करने से अपमान होगा। ये पहला पॉइंट पहले श्लोक में आ रहा है। जैसे एक कहावत है कि 3 दिन आप किसी घर पे रहेंगे तो ठीक है, ज्यादा दिन रहेंगे तो फिर आपका अपमान हो सकता है। अगर आप बहुत ही अगर इंटीमेसी है तो ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा दिन रहेंगे तो अपमान की संभावना है। ये आजकल तो 3 दिन की बात छोड़ दीजिए, किसी घर पे एक दिन भी नहीं रह सकते अतिथि बन के, तो भी डेंजर, एक दिन भी रहना मुश्किल है। फिर भी कुछ कुछ कल्चर में तो है, लेकिन विदेश में तो बिल्कुल नहीं। हम विदेश में तो बिल्कुल इसके अपना सगा एकदम क्लोज रिलेटिव भी उधर गेस्ट बन के किसी घर में नहीं रह सकता। तो ये एक बात हो गया, पहला पॉइंट। फिर आगे कोई अगर दान मांगने आता है और नहीं देना, ये बहुत बड़ा एक अपमान की बात है क्षत्रिय के लिए। कोई याचना किया और उसको पूरा नहीं किया। और एक है, अगर कोई आपने किसी को वचन दिया था, वचन को तोड़ना ठीक नहीं है, प्रतिश्रुति, ये भी गलत है। फिर ये आप लोग ने किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। हम लोग 1-2 अध्याय पहले भी पढ़े थे कि 5 समाज में 5 ऐसी वस्तुएं जिसका प्रोटेक्शन सबको हमेशा करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वो मिस कर दिया। एक नंबर है, मैंने बताया था प्रभु, ब्राह्मण, गाय, विमेन, बच्चे। आपने एक मिस किया उसमें, आपने 4 बताया, मैंने सुना है ध्यान से। तो 4 आपने बताया, एक्चुअली 5 है। पांचों को मतलब आपने बोले ब्राह्मण वैसे, लेकिन 5 पर्टिकुलरली 5 ऑब्जेक्ट्स बोलना है। ब्राह्मण है एक नंबर, और स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, गाय है और बूढ़ा। और इसमें एक और है, रोगिणम लिखा है। वृद्धम और रोगिणम, मतलब बूढ़ा और रोगी दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो ब्राह्मण, बच्चा, गाय, वृद्ध और स्त्रियां, इन 5 को सुरक्षा करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए ऐसी इस दशा में भी युधिष्ठिर महाराज 5 को याद किया, मतलब 5 कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उसको याद कैसे।
ब्राह्मणों को सुरक्षा करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गायों की सुरक्षा और बूढ़ों की सुरक्षा होनी चाहिए समाज में, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की सुरक्षा होनी चाहिए। वैदिक समाज में इसका बहुत बहुत महत्व था, इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई है। अगर ये 5 चीज सुरक्षित रहेंगी तो समझना चाहिए कि मानव सभ्यता, और जहां पर देखिए, जहां पर भी सभ्यता डिग्रेड हो जाती है, जहां पर भी नास्तिक और अधार्मिक और जहां पर पापी लोग रहते हैं, वह 5 चीज के ऊपर ही सबसे ज्यादा खतरा होगा। स्त्रियों के ऊपर खतरा सबसे ज्यादा होगा। जो सभ्यता गिरी हुई है मतलब उनकी स्त्रियों को प्रॉब्लम ज्यादा है। बूढ़ों को प्रॉब्लम ज्यादा होगा, बूढ़ों को कई बार जीते जी मार देते हैं और जीते जी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और गायों का भी हालत खराब है, गायों को मारते रहेंगे। बच्चों को भी सुरक्षा में, बच्चों को तो पेट में ही मार देते हैं, गर्भपात करते हैं बच्चों का स्त्रियां, तो बच्चे तो पेट में मर रहे हैं, मतलब बच्चों की ऑलरेडी डेंजर है। सब बच्चे जन्म के पहले ही मार दिया जा रहा है, या फिर जन्म होने के पहले कई बार डॉक्टर देखता है कि बच्चा बीमार है तो उसको फिर जन्म लेने नहीं देते हैं, पेट में मार देते हैं। हमारा एक बेहला में एक डिवोटी था, उसका डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि बच्चा थोड़ा ठीक नहीं है, इसको आप मरवा दीजिए, नहीं तो नहीं तो बच्चा अच्छा जन्म नहीं होगा और उसको फिर माँ को प्रॉब्लम होगा, ऐसे डॉक्टर ने बोला। तो उसके माता पिता ना मारने को तैयार हो गए बच्चे को। तो फिर उसकी जो जो बेटी की माँ थी, वो फिर हम लोग के पास आई, गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बहुत स्ट्रिक्टली, ये इम्पॉसिबल, ऐसा करना बड़ा अपराध है, मत करना। तो बच्चे की माँ नहीं मारना चाह रही थी, लेकिन उनके सास ससुर मतलब जिद करके मरवाना चाह रहे थे। उसकी वो बच्चे वो लड़की भी भगते हैं, उसके सास ससुर भी भगत है, फिर भी उसको मारना चाह रहे थे बच्चे को। बाद में क्या हुआ मेरे को नहीं पता है। बेहला भक्त वृक्ष है। अल्टीमेटली वो लोग ने बच्चे को जन्म दिया कि मार डाला, मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा वो लोग प्लान कर रहे थे। तो देखिए, भक्तों का समाज में ऐसा हुआ। तो बाहर का आप विचार करिए, बाहर के समाज में कितने बच्चे ऐसे मर रहे होंगे। तो आजकल बच्चे सुरक्षित नहीं है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, गाय तो अब देख ही रहे, सबके सामने मर रही है। बूढ़ों को भी सुरक्षा नहीं है, और ब्राह्मण की कल्चर तो खत्म ही कर दिया। ब्राह्मण बोल के तो कुछ रहा ही नहीं, ब्राह्मणों को तो कोई फैसिलिटी नहीं है समाज में, कुछ नहीं है। उनको तो कुत्ते के जैसे लोग व्यवहार करते ब्राह्मणों के साथ। ये मानव समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? ओके, तो ये 5 की सुरक्षा टॉप मोस्ट है वैदिक समाज में। और अगम्य स्त्री से गमन करना, गम्य स्त्री से अभद्र आचरण करना, किससे पराजित हो जाना। और एक बात लिखा है 43 में कि बूढ़े और बच्चे को भोजन कराए बिना तुमने भोजन किया कि नहीं। देखिए दोबारा आया फिर ये बात। इसका मतलब पहला बूढ़े और बच्चे को भोजन होना चाहिए, बाद में हमको भोजन करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे उस दिन बताया, एक घर का स्टोरी सुनाया था, आप लोग सुना होगा ना। उस दिन मैं बोल रहा था, कौन से क्लास में याद नहीं है, कि एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको प्लेट रख के आ जाते हैं, उसके फिर आगे देखने नहीं जाते, उसने खाया कि नहीं, उसको अच्छा लगा कि नहीं, कुत्ते की जैसे प्लेट रख के आ जाते हैं। तो ये हालत है। हाँ, एक्चुअली बूढ़े को पहले खिलाना चाहिए और बच्चों को पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद परिवार वालों को खाना चाहिए। वो एक समाज का बताया गया। और एक लिखा है अपिस्वित पर भूमथास्त्वम, या फिर तुम, एक तो लिखा है दो बात लिखी है इसमें। Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meal alone? या फिर कोई भूखे व्यक्ति को बिना खिलाए तुमने खा लिया। तो या फिर ऐसा कोई अपराध किया जिसको क्षमा करने योग्य नहीं है, तो बताओ।
तो ये सब जो यहाँ पर बताए गए कि वैदिक समाज के आइडियल आदर्श गुण थे जो समाज में पालन किए जाते थे, जिसको पालन नहीं करने से आदमी इतना दुखी लगता था कि जैसे मर जाना चाहे, तो उनका यहाँ पर आया। तो भागवतम हम लोग को बहुत सारी शिक्षा दे रहे, शुद्ध भक्ति के साथ साथ में बहुत साइड में शिक्षा दे रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीजों की शिक्षा भी है भागवत में। या धर्म की शिक्षा है, धर्म कैसे पालन करना चाहिए। लास्ट नंबर श्लोक, क्वचित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदय न आत्म बंधुना शून्य अश्मि रहितो नित्यम अन्न से अन्यथा। या फिर तुम्हारे प्रेष्ठतमा, हाँ अभी ये श्लोक मतलब लास्ट संभावना, अंतिम संभावना है। तुम्हारे प्रेष्ठतमा मतलब अति प्रिय, प्रेष्ठ मतलब प्रिय, प्रेष्ठतम मतलब अति प्रिय, हृदय ना आत्म तुम्हारे हृदय के बंधु, हृदय के टुकड़े, हृदय के प्राण स्वरूप तुम्हारे जो सखा है, क्या उस सखा से तुम वंचित हो गए हो? क्या तुम्हारे सखा ने तुमको छोड़ दिया? शून्य असी, तुम सखा से शून्य हो गए हो, उनके रहित हो गए हो, उसके अलावा और कोई कारण हमको दिख नहीं रहा है। इससे बड़ा, इतना बड़ा दुख का कारण और कोई नहीं हो सकता है। लगता है तुम्हारा प्राण सखा कृष्ण हम लोग को छोड़ के चला गया। हरे कृष्ण। तो ये था अर्जुन के कारण अलग अलग बताया गया। तो हम लोग इस अध्याय में मुख्यतः 4 वस्तु देख रहे हैं। पहले अर्जुन जब नहीं आते हैं तो उस समय कृष्ण का पृथ्वी से चले जाने की संभावना और उसका मनुष्य समाज में इफेक्ट, वो हम पहले सुना। उसके बाद अपशुकन का लिस्ट देखा, क्या क्या अपशुकन होते हैं भगवान चले जाने से। उसके बाद हमने देखा कि द्वारका वासियों का नाम आया सबको, और फिर अंत में अर्जुन के दुख के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो युधिष्ठिर महाराज बताए। ये ओवरऑल इस चैप्टर का जब पांडव लोग श्री कृष्ण के विरह में उनका चिंता कर रहे हैं। हरे कृष्ण।